याणं णमो उवज्झायाणं णमो लोये सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी शावकाचार है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसमें तृतीय अधिकार में सम्यक चारित्र का स्वरूप बताया है। सम्यक चारित्र भी ऐसा जो ये श्रावक जीव अंगीकार कर सकता है। मतलब ऊंची ऊंची बात नहीं बता रहे आचार्य। आचार्य कह रहे हम आपके लायक ही बात कह रहे हैं, जो श्रावक कर सकता है। क्योंकि हमारे ग्रंथ का नाम ही क्या है? श्रावकाचार। श्रावक के करने योग्य आचरण का इसमें वर्णन है। तो सबसे पहले उन्होंने अणुव्रतों को बताया। अब अपना प्रकरण चल रहा था गुणव्रतों का। 3 प्रकार के गुणव्रत हैं, जिनके नाम है दिग्व्रत, अनर्थ दंड त्याग व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। उसमें से अनर्थ दंड त्याग व्रत के 5 प्रकार बताए थे। कौन कौन से? पराग, अनर्थ दंड त्याग व्रत के 5 प्रकार कौन कौन से हैं? अच्छा, पढ़ते हुए अपने लास्ट भी पूरा हो गया, थोड़ा सा याद करके बताओ। एक पापोपदेश के बारे में पढ़ा था। पापोपदेश, हिंसा उपकरण दान, दुष्श्रुति और अपध्यान। हाँ, ठीक है। एक और फर्स्ट वाला नहीं याद आ रहा। ठीक है, तो अपन ने पढ़े थे। इसमें से क्या क्या पढ़ा था? हिंसा दान सबसे पहले था अपना पापोपदेश। पापोपदेश के बाद में था हिंसा दान। उसके बाद में तीसरा था अपध्यान। चौथा था दुःश्रुति। दुःश्रुति के बारे में अपन ने लास्ट टाइम पे समाप्त करी थी बात कि ऐसे नाना प्रकार के शास्त्र हैं जिनसे राग द्वेष मिथ्यात्व मोह काम विकार आरंभ हिंसा परिग्रह ये सब बढ़ते हैं। इस प्रकार की पाप भरी बातों का सुनना वह हमारे लिए कुछ कार्यकारी नहीं है। देखो इसमें प्रयोजन क्या निकला कि ये हम सुन लेंगे तो सुनने से हमारे लाभ क्या होगा? यदि हम काम विकार की बातें देखेंगे तो काम विकार तो जीव के पास वैसे ही पड़ा है, तो ये और देखेगा तो उससे इसके चित्त कलुषित होंगे। इसलिए साथ में शब्द दिया था चित्त चेतः कलुषयताम, जिससे चित्त कलुषित हो जाता है, बुरा हो जाता है। ऐसा तो ऐसे होकर के अन्य जो भी और बहुत सारी बातें हैं उन सब बातों को सुनना छोड़ना चाहिए जिनसे अपना चित्त खराब होता है। जैसे अंत में कहा था मांसाहारियों के वचन सुनना, जो मध्य मास मधु का सेवन करते हैं उनके वचन सुनना, क्योंकि उनके जो वचन निकलेंगे वो उन मध्य मास मधु की प्रशंसा करते हुए वैसे ही निकलेंगे। ऐसे लोगों की संगत में रहना जो पाप की प्रशंसा करते हैं, कह रहे ऐसे लोगों की संगत में ना रहो, ना उनकी बातें सुनो, क्योंकि वे अपने पाप की प्रशंसा करेंगे। वे ये बताएंगे कि हमने कैसे टैक्स की चोरी करी और उसको प्रशंसा करेंगे और अपने को सुनाई देंगे, तो वो दुःश्रुति है। अपन जमीकन रात्रि भोजन आदि त्याग करते हैं, खाते नहीं है, तो ऐसे लोगों की संगत में रहो जो खाते हैं, तो बार बार क्या कहेंगे? ये खाना भला है, ये खाना चाहिए, इसके खाने में आनंद है, इसके ऐसे ऐसे सामान बनते हैं। तो उस प्रकार के वचन सुनना, वो कह रहे हैं वो भी दुःश्रुति है। अब कोई कह सकता है कि अब ऐसे तो हम किस किस का त्याग करें, क्योंकि वो ऐसे लोगों के बीच में वातावरण इस प्रकार का है, तो ऐसे लोग मिल ही जाते हैं। तो मिल जाएं और सुनना पढ़ें ये एक अलग बात है, और उन लोगों में अपन प्रेम पूर्वक वो बातें सुनते रहें वो एक अलग बात है। एक तो अपन मित्र ही जान करके उन्हीं लोगों को बनाए जो इस प्रकार की विपरीत चर्चा करते हैं, और एक अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं, ऑफिस में सारे ही काम करने वाले ऐसे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं तो आने वाला ग्राहक इस प्रकार का है, स्कूल में गए हैं तो मित्र इस प्रकार के हैं, तो वो एक मजबूरी वाली बात हो गई। तो जब वो व्यक्ति उस बात को सुनता भी है तब भी उससे वो दूर रहना चाहता है कि ये बातें सही नहीं कह रहा है।
उसके लिए अपने को अंतरंग में उन बातों जो जिन चीजों का हमारा त्याग है उसके प्रति इतने दृढ़ता की आवश्यकता है कि वो चाहे जो कुछ कहता रहे हमको उसका कुछ भी फर्क ना पड़े, बल्कि हमारा फर्क उसके ऊपर पड़े, ऐसा हो। तो उन लोगों से बुद्धिपूर्वक बचना और बच करके उनकी चर्चाएं वैसी नहीं सुनना, वो है दुष्श्रुति का त्याग। देखो धर्म कार्य करते हैं, धर्म कार्य करते हुए अनेक जीव ऐसे मिलेंगे, वो कहेंगे कि धर्म का कार्य क्यों कर रहा है, क्यों अभी से रात्रि भोजन छोड़ दिया है, क्यों तू विवाह नहीं करता है, क्यों ब्रह्मचर्य से रहता है, क्यों धन का इतना त्याग किया हुआ है, क्यों इतने सारे व्रत नियम तक उपवास करता है, ऐसे कहने वाले बहुत लोग मिलेंगे। वो सारी की सारी चर्चा दुष्श्रुति के अंतर्गत है। क्यों? क्योंकि वो संघ के बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, वे आरंभ करने के लिए कह रहे हैं, वे राग द्वेष बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, वे इसी में सुख है इस प्रकार की मान्यता से प्रेरित होकर कह रहे। तो मिथ्यात्व रूप श्रुति, यानी एक भी दोष उसमें बचा नहीं। इसलिए जो अधार्मिक लोग हैं, जो साधर्मी जैसे नहीं है, जैन होकर के भी जैनत्व से दूर है, वो कह रहे ऐसे लोगों की संगति से बचना, ये दुष्श्रुति का त्याग होगा। लेकिन फिर भी यदि उनकी संगति बन ही जाए तो कम से कम अपने गुणों को इतना सुरक्षित रखना कि जिनके कारण से चित्त में कलुषता ना आ पाए। बहुत सारे लोग हमको मिलते हैं जो धर्म का पालन करते हैं, लेकिन वो जैसे एक भाई मिले तो बोले कि हम रात्रि भोजन नहीं करते, लेकिन कहीं बाहर जाते हैं, शादी पार्टी में कोई पूछता है तो फिर हमको शर्म आती है किस बात को लेकर के, कि वो बोलता है कि भाई ले रात को ले, थोड़ा नाश्ता पानी करो, भोजन करो, तो हम तो मना कर देते हैं। तो फिर वो लेकिन अच्छा नहीं लगता मना करना, और फिर वो कहता है कि क्या छोड़ दिया, तो इसलिए हम तो कह रहे थे कि भैया बीमार है या नहीं खाते हैं या कुछ ऐसी बात है। क्योंकि ये ऐसे आप हीनता की बात क्यों करते हो? हमने जो कार्य किया हमको उसका बहुमान होना चाहिए कि बड़ा काम तो हम कर रहे हैं। अरे ये पाप कर रहा है, इस पाप करने वाले को ग्लानि नहीं आ रही है, और हम धर्म का पुण्य का हित का कार्य कर रहे हैं, तो हित के कार्य पे चलते हुए हमको ग्लानि आए। मतलब ये तो ऐसी बात है कि कोई व्यक्ति वेश्या का सेवन कर रहा है तो वो तो सीना ठोक करके चल रहा है, और अपनी तो बस शादी हुई है और शादी होकर के अपनी पत्नी मात्र का भोग हुआ, तो अपन सोच रहे कि अरे मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, ये लोग मेरे से पूछेंगे कि मेरी ये स्त्री कौन है, तो मैं इसको कैसे बताऊंगा कि मेरी पत्नी है। अरे ये जो दूसरे लोग हैं ये तो वेश्यागमन कर रहे हैं, मैं तो मेरी पत्नी के साथ ही गमन किया, ये तो वेश्यागमन का कार्य कर रहे हैं और ये बड़े ऊंचे उठे हुए दिख रहे हैं। तो इस व्यक्ति को तो अपने ऊपर गौरव होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो सत्य श्रेष्ठ है, बढ़िया है, और ये जो कर रहे हैं तो पाप का आचरण है। ये पूछे तो इसको जवाब दे सके कि भाई तू गलत कर रहा है, मैं नहीं गलत कर रहा हूँ। गलत करने वाले हजार मिल जाएंगे, उसके कारण से वो गलत सही नहीं हो जाएगा। वो कर्म ये नहीं देखता कि देखो अब सब लोग तो यही कर रहे हैं तो अपन पुण्य पाप जो है पुण्य में बदल जाए, और ये एक दो आदमी बच्चे जो अच्छा कर रहे हैं, अब ये पुण्य बोले कि अब जाने दो, अपन इनको पाप रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसी कर्म व्यवस्था या वस्तु व्यवस्था नहीं है। हजारों लोग मिलकर के सूरज को कहने लग जाए कि ये रात्रि है, ये अंधेरा है, तो कोई अंधेरा नहीं हो जाएगा उसके कहने से। जो है सो है। हमारे अच्छे मतलब व्रतों का बहुमान भी रखना चाहिए। इसलिए हम उसको छुपाए नहीं, उसको ढके नहीं, उसको ऐसा नहीं दिखाए कि अरे ये हम प्रगट प्राप्त कर लिया हमने व्रत, तो हमने बहुत दुख में आ गए, कष्ट में आ गए। ऐसा नहीं, हम महान हैं, हमारे व्रत महान है। इसलिए नहीं कि वो जैन के हैं या हमने कोई गर्व की बात करी, हमने अपने आत्मा को अपने आप को पापों से बचाया, दुख से बचाया। हम गड्ढे में गिरने से बचे और ये बेचारे कूद रहे हैं, तो अपन एक तो गड्ढे में कूदने से बचे, गिरने से बचे, ऊपर से वो जो कूद रहे हैं उनको देख देख के अरे हम क्यों नहीं कूदे, हम क्यों नहीं चले जाएं और मरे जाके। ये कोई श्रेष्ठ बात नहीं। इसलिए उस दुष्श्रुति को सुन करके अपना चित्त कलुषित ना हो। पहली बात तो है कि हम उस दुष्श्रुति के सुनने लायक स्थान पे जाए नहीं, लेकिन कभी जाना पड़ जाए तो उसको सुन करके अपने में दीनता नहीं ले आए, क्योंकि वो उसी कलुषता की बात कर रहे हैं कि ये कलुषता प्राप्त कर लेता है। अपने पास एक ही पत्नी हो, अपन ने शादी एक ही करी और टीवी है, उस टीवी में देख देख करके इसने इसका विवाह किया, फिर इसको छोड़ा, फिर इसको पकड़ा, फिर इसको छोड़ा, फिर इसको पकड़ा, इसकी 10-15 स्त्रियों से विवाह हो गए। तो बैठा बैठा देखता है, यही सोचा करे अरे यार ये कितना लकी है, ये कितना बढ़िया है, और मैं कैसा बुद्धू सा इंसान हूँ, एक ही स्त्री से मेरा सारा जीवन चल रहा है। तो कैसी बातें करता है भाई तू?
तेरे व्रत है, तूने इतनी महानता को धारण किया, अरे एक है वो भी दुख है और ये 15 में दुख उठा रहा है, तो तुझे उसको देख करके उसके ऊपर करुणा थी, होनी चाहिए थी। और करुणा ना तो देखना ही नहीं चाहिए था। पहली तो बात तो ऐसी चीज देख ली तो तुझे हीनता नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन हीनता बिना रहती नहीं। अपने परिग्रह का परिमाण किया हुआ हो अपन ने, और परिग्रहधारियों को देखो तो परिग्रहधारियों को देख देख करके उस परिग्रह के प्रति इसके पास कितना अच्छा है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। कमजोरी है। इसका मतलब ये है कि वह चीजें आकर्षित कर रही है और तुम आकर्षित होते चले जा रहे हो। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमें उसके प्रति पूरा भाव मिटा नहीं, और मिट भी गया हो तो पूर्व का संस्कार है कि वो अच्छी मानी हुई चीजें थी। हमने रात्रि भोजन का त्याग कर भी दिया, लेकिन पूर्व में बहुत बार किया और करके उसका बहुत रस लिया, अच्छा माना, तो अब तो हम अच्छा नहीं मान रहे, लेकिन पूर्व का संस्कार पूरा गया नहीं है। संस्कार ने वो कर्म का छाप, कर्म का उदय, तो जब तक उसको प्रगाढ़ता से मिटाया नहीं जाएगा, उस संगति से नहीं बचा जाएगा, वो चीजें दुखी करने के लिए आ जाती। आप त्याग नहीं करोगे उसका, उस व्रत से अव्रत रूप नहीं कर जाओगे परिणमन, लेकिन वो भाव भी आना अपने लिए दुखद है, अपने में हीनता लगना वो दुखद है। अच्छी बातें करते हुए व्यक्ति को हीन लगे, बड़ा आश्चर्य होता है। अच्छी बात है। धर्म के रास्ते पे चलता हुआ व्यक्ति अपने आप को हीन फील करे, ये सबसे बड़ी कमजोरी। इसका मतलब वो धर्म पालन नहीं हो पा रहा है, वो सही नहीं है, वो हमने कुछ क्रिया मात्र कर ली है। धर्म तो अपने आप को बढ़ाता है, गौरवान्वित महसूस करे व्यक्ति कि मैं कुछ श्रेष्ठ कार्य कर रहा हूँ। ये दुनिया चाहे जितनी गालियां दे, चाहे जितना सो खींचे, लेकिन प्रसन्नता नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? इसलिए दुश्रुति का जो है ना, इस प्रकार का त्याग बनना चाहिए। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं आगे का। ठीक है, आगे का क्या है? तीसरा 5वें नंबर का अनर्थ दंड, इसका नाम है प्रमादचर्या। ये बहुत जोरदार है। प्रमादचर्या यानी प्रमाद से की जाने वाली चर्या, जो प्रमाद से कार्य किए जाते हैं। प्रमाद का त्याग तो कर दिया होगा ना, लेकिन अनुरति ने कि भाई अभी प्रमाद का त्याग नहीं होता है। प्रमाद चलता है 6वें गुणस्थान तक, यानी मुनिराज की भूमिका तक भी। यद्यपि प्रमाद घटता घटता हुआ जाता है, परंतु पूरा अभी मिटा नहीं है। तो उस प्रमाद चर्या के बारे में बताते हैं। अनर्थ दंड का लक्षण क्या कहा था? अनर्थ दंड यानी जो बिना प्रयोजन के मन वचन काय की प्रवृत्ति की जाती है, उसका नाम है अनर्थ दंड। प्रयोजन पूर्वक प्रवृत्ति की जाती है वो तो आवश्यक है, जैसे अणुवृत्ति भी है, तो उसको घर में भोजन बनाना है तो क्या करेगा? कुछ मन वचन काय की पाप रूप प्रवृत्ति होगी कि नहीं, कि अग्नि जलाएगा, पानी छानेगा, पानी गर्म करेगा, सब्जी सुधारेगा, झाड़ू लगाएगा, मकान बनाएगा, जॉब पे जाने के लिए, दुकान पे जाने के लिए गाड़ी से जाएगा। बहुत सारे काम ये ऐसे हैं कि जो पाप रूप है उसको जीवन में करना अनिवार्य है, जब तक गृहस्थी में है। तो पैसा कमाना है तो फिर भी एक बार छोड़ सकता है, लेकिन भोजन बनाना, घर संभालना, ये कैसे बंद करेगा यदि घर में है? तो घर में है इसलिए कि वो घर में घर के काम कर रहा है, ये तो घर में कैसे होता है? इसलिए गृहस्थ जीवन में कुछ पाप तो होते हैं, तो वो उसके लिए आवश्यक है नहीं कि उससे पाप नहीं लगेगा, ऐसा नहीं, लेकिन वो प्रयोजन वाले हैं। घर में रहेगा तो झाड़ू लगाना आवश्यक है, वो प्रमादचर्या, या वो ऐसा नहीं कि आप उसको अवॉइड कर दो। आपको घर की सफाई, घर का रंग रोगन, घर में रहना तो घर का बनाना और उसके लिए देख रेख करना, कहीं कुछ लग जाए तो उसको ठीक करवाना, मरम्मत कराना, वो सब क्या है? आवश्यक। जैसे बिजली जलाना आवश्यक जैसा है। हाँ, लेकिन इतना है कि हम बिजली अनावश्यक नहीं जलाते रहे, एक लाइट से काम चल सकता है, दो को न जाना। अनर्थ दंड में उन बातों को लिया है पूरे 5 में, कि जो चीजें आवश्यक नहीं है तुम्हारे जीवन को करने के लिए, जिससे तुम्हारे भोग में, जीविका में, लिविंग में, आजीविका में कोई बाधा नहीं आती, ऐसे काम नहीं करना। क्यों करना? पाप वाले, पुण्य वाले को दिक्कत नहीं है। जैसे अपन ने एक पढ़ा था ना, जिसका नाम था पापोपदेश। तो पापोपदेश में और अपन ध्यान में एक भैया ने पूछा था, आप ध्यान में, कि हम दूसरों के लिए द्वेष से बुरा ना चाहें और राग से दूसरों के अच्छे के बारे में, मतलब उनके जो भोग आदि है उनको देख करके उनको ना चाहें, लेकिन हम दूसरों के लिए अच्छा भी सोचते हैं कि ये जीव सुखी हो जाएं, पाप ना करें, तो इसको फिर आपको ध्यान बोलेंगे कि नहीं? ये प्रश्न है। चिराग,
आपको बताना है कि अपन ये सोच रहे हैं कि दूसरे जगत के जीव जो हैं वे सुखी हो जाएं, तो इसको अपन अप ध्यान बोलेंगे कि नहीं? बोलो। बस आपकी खटखट ही आ रही है, बाकी कुछ नहीं आ रहा है। और कौन है? हाँ, क्वेश्चन ये है कि जब कोई व्यक्ति दूसरों के लिए बुरा सोचता है या राग के कारण से पर स्त्री पुरुष आदि को चाहता है, उसको ग्रहण करना चाहता है, तो उसे हमने कहा था कि वो है अपध्यान। द्वेषात और रागात ये दो शब्द दिए थे। तो एक भाई का प्रश्न है कि यदि हम दूसरों का राग से भला चाहते हैं, इनका भला हो जाए, ये अच्छे काम पे लग जाएं या धर्म में लग जाएं, पापों का त्याग कर दें, इसे अपध्यान कहेंगे कि नहीं? क्यों, इसमें भी तो अपन राग से दूसरों के लिए सोच रहे हैं। बढ़िया, अच्छी बात है। क्या कहा इन्होंने कि यदि ऐसा माना जाए कि दूसरों के लिए भला सोचा जाए, भला यानी कैसा भला? सम्यक भला, कि पापों का त्याग करें, कषाय का त्याग करें, मिथ्यात्व का त्याग हो, चार गति से मुक्त हो जाएं, इस प्रकार का अपन भला की वास्तव में सोच रहे हैं, तो इसमें अपध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो हम रोज पढ़ते हैं, तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय तो होते ही इन भावों से कि सभी का भला हो, सभी को कल्याण मिले, लेकिन हम तो रोज शांति पाठ नहीं पढ़ लेते। होवे सारी प्रजा को सुख, बलयुत हो धर्मधारी नरेशा, होवे वर्षा समय पे वर्षा होवे, न अतिवृष्टि हो, न अनावृष्टि हो, न ईति हो, न भीति हो, न मारी हो, न दुर्भिक्ष हो। यानी इस प्रकार की लोक कल्याणकारी जो भावनाएं हैं वो तो हम रोज ही भाते हैं और भानी चाहिए। इसमें राग नहीं है, इसमें तो एक व्यक्तियों के प्रति, एक सारे समाज के प्रति, जितने जीव हैं उन सबके प्रति एक करुणा बुद्धि है, एक दया का परिणाम है। और जहां जहां जो व्यक्ति जिस गुणस्थान में है उसके योग्य उसको अन्य जीवों के प्रति करुणा का भाव आते ही है। नहीं आए तो फिर उसका धर्म भी कैसे चल रहा है भाई? जैसे ही अपना भला चाहता है वैसे ये सभी का भला नहीं चाहेगा, तो इसको वात्सल्य भाव कैसा है? ये तो चाहता है कि जगत के जीव दुखी हो रहे हैं, सब निकल जाए यहाँ से, संसार में कोई रहे ही नहीं। और जो बाहरी भी प्रतिकूलता है किसी को प्राप्त ना हो, कहीं रोग नहीं फैले, कहीं मारी नहीं फैले, भले वो हमारा देश हो चाहे विदेशी देश हो, कहीं पर कोई तकलीफ ना आए, ज्यादा वर्षा, बाढ़, आंधी, तूफान, साइक्लोन ये नहीं आए कहीं पर भी। किस जगह आ जाना चाहिए साइक्लोन? नहीं आए। आ जाने की भावना करना ये अभिध्यान है, और ना आए इसकी भावना तो पुण्य भावना है। तो राग से लिखा था ना, राग से तुम अपने लिए जो चाहते हो कि दूसरों की स्त्री देख करके, पुत्र देख के, धन देख करके मुझे ये मिल जाए, मुझे ये प्राप्त हो जाए, इस प्रकार का जो भाव है उसका नाम बोला था अपध्यान। क्योंकि ऐसे तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं मिलेगा, बिना स्वयं के पुण्य के उदय के सामग्री मिलेगी नहीं, और उस व्यक्ति के पाप के उदय के बिना उसका बुरा होगा नहीं। इसलिए ना तुम दूसरे का बुरा सोचो, ना पर सामग्री मुझे मिल जाए ऐसा सोचो। ये सब अपध्यान के अंतर्गत। अब अपन अंतिम पढ़ते हैं आज, जिसका नाम है प्रमादचर्या। 80वें नंबर का श्लोक है। क्षिति सलिल दहन पवनारंभम विफलम वनस्पति छेदम शरणं सारणमपि च प्रमादचर्यां प्रभाषन्ते। 5 प्रकार के जीव होते हैं एक इंद्रियों में। कौन कौन से? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। तो ये जो अणुव्रती जीव है, इस अणुव्रती जीव ने इन 5 प्रकार की हिंसाओं में से किस हिंसा का त्याग किया है? स्थावर जीव की हिंसा का त्याग कर दिया है, और त्रस जीव की हिंसा कर लेता है। त्रस जीव की मर्यादा में करता है, स्थावर की पूरी त्याग। ठीक है,
अच्छा, यानी गाय बैल घोड़े को तो मार के खा सकता है, लेकिन इनको वनस्पति नहीं खाएगा। उनको भी करना है। हाँ, थोड़ी करुणा करेंगे, मर्यादा कर ली हमने, गाय का खाएंगे। वो तो हिंसा में हो जाएगा, पूरे हिंसा ही हो जाएगा। तो भैया ऐसा है, आप उल्टा बोल रहे हो। त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न सहारे। त्रस जीवों की हिंसा का तो पूरा त्याग है, उसमें ऐसा नहीं लिमिटेड है, मर्यादा है कि त्रस जीव जितने भी 2 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय, उनकी मैं संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करूंगा। अपने शरीर के लिए भी हिंसा नहीं करूंगा, भोजनादि के लिए, दवा औषधि के लिए हिंसा नहीं करूंगा। इस प्रकार का संकल्प पूर्वक त्याग किया उसका तो। और जो एकेंद्रीय स्थावर जीव हैं, उनकी हिंसा का त्याग अभी नहीं किया है, क्योंकि इनकी हिंसा तो इसके जीवन में बनती रहती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि हमने ये तो बताया था आपको कि एकेंद्रीय जीवों की हिंसा का त्याग अणुवृत्ति के नहीं है, परंतु अब वो जो अणुवृत्ति ने दिग्व्रत के बाद में अपने दिशाओं की मर्यादा कर ली, अब इन दिशाओं में रहता हुआ जो एकेंद्रीय जीवों की हिंसा कर रहा है, वो भी कैसा करे, ये विफलम, यानी बिना फल के, बिना प्रयोजन के ना करे। तो 5 को लिया। क्षिति, क्षिति यानी पृथ्वी, धरती। सलिल, सलिल यानी जल। दहन यानी अग्नि। पवन यानी हवा, यानी पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक। इन जीवों के लिए आरंभम, आरंभ को करना, हिंसा आदि के कार्य को करना। और विफलम यानी बिना प्रयोजन का। वनस्पति छेदम, जो वनस्पतियां है, घास, पेड़, पौधे, इस प्रकार की चीजें, उनका छेदम, छेदना, भेदना, ये विफलम, बिना प्रयोजन के करना, उसका नाम है प्रमादचर्याम। प्रमादचर्या प्रभाषन्ते, इनका प्रमादचर्या नाम कहा गया है। किसके द्वारा? भगवंतों के द्वारा। इतने ही प्रमादचर्या है क्या? तो 2 चीजें और डाल दी। शरणम सारणम अपि। शरणम यानी चलना, सारणम यानी किसी को चलाने के लिए कहना, प्रेरणा देना, उसको बोलते हैं सारणम। शरणम सारणम, चलना और चलाना, स्वयं गमन करना और स्वयं गमन करवाना दूसरे को। तो ये तो कोई बात नहीं, हम गमन नहीं करें क्या? हम जाएंगे नहीं? अरे मंदिर भी जाना पड़ेगा तो जाना ही पड़ेगा ना। और हम दूसरे को ही बोलेंगे मंदिर जाया करो, पूजा किया करो, तो हम बोल तो रहे, सारणम भी करवा रहे। तो उन्होंने शब्द दिया साथ में एक और, विफलम, बिना प्रयोजन। बिना प्रयोजन गमन नहीं करना और बिना प्रयोजन दूसरे को गमन नहीं करवाना। बिना प्रयोजन गमन यानी ऐसे ही चल रहे हैं, इधर उधर घूमे जा रहे हैं, मंदिर के सामने। अपन तो घर में एक फोन हाथ में लिया, तो फोन का नाम था मोबाइल। तो फोन, मोबाइल होने के साथ में अपन भी क्या हो गए, मोबाइल करते हैं सभी सारा। फोन रखा और चलते चलते, घूमते घूमते, बैठ करके ही भैया बात कर सकता है, लेकिन भैया जी बैठ के बात नहीं कर रहे हैं, ये खड़े हो गए, चल 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 के बात। तो वो जो चल रहे हैं, ये प्रयोजन पूर्वक है कि बिना प्रयोजन का है? बिना प्रयोजन है, ये बिना प्रयोजन का, बिना काम। वो हैबिट वाली बात है। हाँ, तो वो हैबिट कोई तो प्रमादचर्या नाम है कि इसमें प्रमाद है, वो हैबिट, इसमें प्रमाद से आपकी चर्या हो रही है। आपका उठना बैठना, छेदना भेदना, पवन का, हवा का यूज करना, ये सब कैसा हो रहा है? ये विवेक से नहीं हो रहा है, ये प्रमाद से हो रहा है। प्रमाद का त्याग करने की यहाँ बात कर रहे हैं। देखो, मंदिर के लिए जाना है तो उसमें आपको गमन करने के लिए मना नहीं कर रहे। आपको दुकान जाना है उसके लिए मना नहीं है, आपको ऑफिस जाना है उसके लिए मना नहीं है, आपको कहीं खेलने के लिए जाना है उसके लिए मना नहीं है, लेकिन आप तो बिना काम के चले जा रहे हैं, उसके लिए कह रहे हैं प्रमादचर्या, बिना प्रयोजन घूमना। आपको आवश्यकता नहीं चलने की, फिर भी आप चल रहे हैं। और चल रहे हैं तो एक उदाहरण है, ऐसे अभी बहुत सारे आपको सोच के आने हैं कि ये कह रहे हैं बिना प्रयोजन चलना, बिना प्रयोजन चलाना। ऐसे हम बिना प्रयोजन क्या क्या करते हैं? बिना प्रयोजन भोजन बनाना, बिना प्रयोजन भोजन बनवाना। बना लिया बिना प्रयोजन की भोजन ढेर सारा, कोई आने नहीं वाला था, अब अच्छा इच्छा हो रही थी कि हमको बना करके देखना है, बना चाह रहे, बना हमारे 2 4 5 केक एक एक करके, सीखने की बहुत जरूरत बना है। वो बना लिए, वो करेंगे क्या उसका? कुछ नहीं करना। फेंकेंगे, फेंकेंगे तो बिना प्रयोजन के हुआ ना। ये हमने सीखा भैया, बिना प्रमाद के सीखते, विवेक से सीखते, थोड़ा थोड़ा करके सीखते, और धीरे धीरे सीखते, एक एक करके तुम भी खा पाते, वो वेस्ट हुआ पूरा।
बिना प्रयोजन भोजन ग्रहण कर लेना, पेट में जगह नहीं है उससे ज्यादा भोजन कर लेना, बिल्कुल गलत। वो प्रमादचर्य है। करा देना दूसरे को, ले साहब ले साहब ले साहब ले 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 प्रमादचर्य है। विवेक ही नहीं करेगा। आप कहोगे फिर हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी? अरे गृहस्थी आप भोजन कराने का हम थे ना मना कर रहे कि भोजन नहीं कराओ, भोजन तो कराओ। भोजन कराना ही गृहस्थों का धर्म है। साधर्मियों को भोजन कराए, मुनिराज को आहार आदि कराए, ये तो उसका काम है। लेकिन बिना प्रयोजन के तुम करा रहे हो, उसको अधिक करा रहे हो, तो इसमें क्या मजा क्या आनंद है? नहीं, हमको मजा आता है कराने में, तो और दो को बुला लो ना उनको करा रहे उसकी जगह, तो ठीक रहेगा। तो ऐसे वो कह रहे हैं, ये बहुत अच्छा पद दिया ना अंतिम है ये अनर्थ दंड में, शरणम सारणम, बिना प्रयोजन चलना, बिना प्रयोजन चलाना, ऐसे ढेर सारे लगाना सब बातों पे। इसका विस्तार करेंगे कल। अभी अपन ऊपर की लाइन पे पढ़ लेते हैं 2 मिनट से समय हो गया कि 5 वनस्पति को मिलाकर के 5 केंद्रीय प्रकार के जीव हैं, उनकी बिना प्रयोजन के जो हिंसा आरंभ किया जाता है उसका नाम है प्रमादचर्या। उदाहरण के लिए कुआं खुदवाना, काम का मतलब अपना चाहिए आवश्यकता है वो खुदवाना, वो प्रमादचर्या नहीं, वो आवश्यक है। लेकिन बिना प्रयोजन एक खुद गया, दूसरा खुदवाना, तालाब फोड़वाना, घर बनाना बहुत सारे, तो आपका आवश्यकता क्या है? आप बिल्डर हो, ठेकेदार हो तो अलग बात है कि आपकी जॉब ही वैसी है, लेकिन आप बिल्डर नहीं हो, आप तो बस परिग्रह के लिए एक घर यहाँ हो गया, एक घर वहां हो, हमारे परिग्रह की मर्यादा में है वो। आप ऐसा भी नहीं कह सकते परिग्रह परिमाण का भंग किया, लेकिन आपको आवश्यकता है क्या? इतना विचार तो करो कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम इसका त्याग करना चाहते हैं, पाप ना लगे इसका विचार चाहते हैं, तो अपने पास 1-2 घर पर्याप्त हैं, तो अब मैं क्यों निष्प्रयोजनीय वापस से भूमि खोदने का, जल खोदने का, बोरिंग खोदने का, ये सब काम क्यों करूं? एक घर से बदल के दूसरे घर में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, घर ही बदलते रहे जिंदगी भर, तो कितने कितने हिंसा करोगे? एक पहले ये मकान बनाया था, अब अपन दूसरा मकान बना लिए, अब दूसरे के बाद तीसरा बना लिए, कितने बदलोगे? तो ये किस में चला गया? प्रमादचर्या में। देखो आवश्यक ही हो कहीं करना, कि अभी हम इस सिटी में रहते थे, अब इसकी जगह हमारा ट्रांसफर हो गया, वहां जाना पड़ रहा है, तो वहां पे मकान लिया, फिर वहां ट्रांसफर हुआ तो वहां से गए, तो वो एक अलग बात है। अथवा यहाँ जॉब था, जॉब चेंज हुआ तो यहाँ आना पड़ा, दुकान वहां थी वहां आ गई, हम क्या करें? तो वो प्रमादचर्या नहीं, वो एक आवश्यक अंग बन गया। लेकिन वो आवश्यकता ना होने पर भी भूमि आदि का खोदना, वह कैसा है? प्रमादचर्या के अनर्थ दंड में। इन सब का विस्तार है इसमें, इसका विचार अपन करेंगे। आप स्वयं भी सोच करके आना कि हम कैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इन एकेंद्रीय जीवों की निष्प्रयोजनीय हिंसा करते हैं। प्रयोजनीय अर्थदंड वाली के लिए माफ है, अनर्थ दंड माफ नहीं। माफ नहीं है ना, पाप दोनों में है, लेकिन एक में अधिक है, एक में अल्प है, इतना। यहीं तक करो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।